हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट तो आपको पता है कि आ चुका है और आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे और आपको ये पता होगा कि आपका जो फिजिकल है वो जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला है। अब काफी बच्चों के ये सवाल आ रहे थे कि सर हम फिजिकल में क्या क्या लेके जाए, कौन से शूज पहने, क्या क्या साथ में लेके जाना है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, कैसे कैसे हमारे वहां पे दौड़ होगी, कितनी होगी। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी बच्चों के जो डाउट्स हैं उन सब पे एक एक बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें अगर पुरुषों की बात करें तो उनकी जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और उनका जो सीना है यानी कि चेस्ट की जो साइज है वो 81 सेंटीमीटर, वो भी बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद में आपकी 81 से 86 हो सकती है। अब अगर यही महिलाओं की बात करें जो सामान्य वर्ग है तो उसमें लंबाई होगी आपकी 152 सेंटीमीटर और उनका वजन होना चाहिए 47.5 किलोग्राम, जो ये मिनिमम वजन है उनका। अब बात करते हैं जो इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसके अंदर आपका जो पुरुषों की अगर बात करें उसमें आपकी होगी 100 मीटर की दौड़ जिसमें आपको टाइम मिलेगा 14 सेकंड। अगर आप 100 मीटर की दौड़ 14 सेकंड में पूरे कर लेते हैं तो आपके मार्क्स होंगे 40। लंबी कूद होगी आपकी 15 फीट की, उसके मार्क्स होंगे आपके 30। फिर आपके चिनअप्स लगाएंगे यानी चिनअप्स यानी पुलअप्स लगाएंगे जो है आपके 7, उसके मार्क्स है आपके 30। और अगर बात करें कि भाई अगर आप इस टाइम में अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो अगर इससे कम समय में आप पूरा करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में करते हैं यानी कि अगर 14 सेकंड में अगर आप कर लोगे तब तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे। पर जैसे ही आप अपना 1 सेकंड भी लेट करेंगे यानी 15 सेकंड होगा आपका तो आपके अंक हो जाएंगे 25। और यही अगर आपका 1 सेकंड और बढ़ेगा यानी 16 सेकंड हो जाएगा तो आपके अंक हो जाएंगे 15 अंक। लंबी कूद की अगर बात करें जो आपको पता है कि 15 फीट है, अब अगर लंबी कूद की बात करें अगर 14 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे 20 और यही आप अगर 13 फीट तक कूदते हैं तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 10। और अगर चिनअप्स की बात करें तो 7 पे तो आपको पता ही कि 30 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और जैसे अगर आप कम चिनअप्स करेंगे यानी पुलअप्स करेंगे तो आपके 6 अगर आप करेंगे उसके आपको 20 अंक मिलेंगे और अगर आप 5 कर पाते हैं तो आपके 10 अंक मिलेंगे। और अगर यही महिलाओं की बात करें तो इसमें 100 मीटर की दौड़ होगी जिसमें उनको टाइम मिलेगा 17 सेकंड का जिसके मार्क्स होंगे 40। लंबी कूद होगी जो उनकी है 10 फीट जिसके अंक हो जाएंगे 30। शॉर्ट पुट है 16 फीट का जिसके अंक हो जाएंगे 30। और अगर इसी में अगर ये बच्चे कम कर पाते हैं अपने क्राइटेरिया से जो उनका दिया गया है उससे कम अगर करते हैं तो अगर 100 मीटर लड़कियों की बात करते हैं तो अगर 18 सेकंड में पूरी करते हैं तो उनके 25 अंक मिलेंगे। अगर यही वो 19 सेकंड में करते हैं तो उनके 15 अंक मिलेंगे। लंबी कूद की बात करें तो 9 फीट जो है अगर वो लड़कियां कूद जाती है तो उनको 20 अंक मिल जाएंगे और वो अगर 8 फीट ही कूद पाती है तो उनको 10 अंक मिलेंगे। और यही शॉर्ट फुट की बात करें जो शॉर्ट फुट की बात कर रहे हैं वो 15 फीट के 20 अंक, 14 फीट के 10 अंक। ये तो मैंने आपको बताया कि आपका जो फिजिकल है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे कैसे आपके मार्क्स डिसाइडेड है। अब बात करते हैं कि बच्चे इसमें बहुत से सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम इसमें शूज कौन से पहने, वहां पे हमें कौन सा ट्रैक मिलेगा। तो देखो ये तो अभी तक अभी नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ आया नहीं है कि आपको कौन से शूज लेके जाने हैं, कौन से आपको पहनने हैं। तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से शूज आपको लेके जाने हैं, कौन सा नहीं लेके जाना है। और इसमें अगर क्वालिफाई की बात करें तो जो आपका पीईटी होगा वो कम से कम 100 मार्क्स का हो यानी कुल जो मार्क्स उसके होने वाले हैं वो 100 अंक होगा और कम से कम जो आप उसमें मार्क्स लेके आओगे वो है आपके 50 अंक, तभी आप अगले चरण के लिए मान्य माने जाओगे। अब अगर बात करते हैं इसके मेडिकल टेस्ट की, जो पीईटी और पीएचडी के बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा जिसमें आपकी एक तो विजन चेक किया जाएगा, आपका कलर विजन चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट चेक किए जाएंगे, नोकनी चेक करी जाएगी और वेरिकोस वेन्स देखी जाएगी और अन्य कोई शारीरिक विकृतियां बीमारियां है वो भी चेक करी जाएगी। अब अगर बात करते हैं जो इसमें आप पूछते हो कि सर हमें कौन से शूज लेके जाने हैं तो उसमें क्या है कि आप कोई से ब्रांड के रनिंग शूज पहन के जा सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि आप ब्रांडेड शूज ही ले। तो आप इसमें क्या है कि रनिंग शूज में, स्पोर्ट्स शूज में या एथलेटिक शूज में या ट्रेनिंग शूज में कोई से भी शूज आते हैं जो नॉर्मल वो आप ले सकते हैं। हाँ ये नहीं लेके जाने, इसमें आप जो स्पाइक्स होते हैं जो बहुत बार आपने शूज देखे जिनके अंदर नीचे हल्की हल्की कीले टाइप में होती है वो स्पाइक शूज होते हैं वो आपको अलाउ नहीं है। फुटबॉल स्टड शूज अलाउ नहीं है, मेटल क्लीट्स भी अलाउ नहीं है,
हैवी जो बूट्स आते हैं वो अलाउ नहीं है, और सैंडल और स्लीपर ये आपको पीईटी के दौरान अलाउ नहीं है। तो आप रनिंग के लिए कोई सी भी कंपनी के, जैसे आप नाइकी हो गया, कैंपस हो गया, एडिडास हो गए, इसके जो सिंपल आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो शूज आते हैं वो आप आराम से परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही आने वाले टाइम में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।